मैं इस इलाके से गुजर रहा था तो मुझे धान के इतने सारे खेत पहाड़ के नीचे दिखे और कुछ खेत कुछ किसान धान काटते हुए हाथ से मिले, तो मेरी दिलचस्पी हुई। अभी देखिए बहुत सारे उत्तर भारत के इलाकों में धान नहीं कटे हैं, लेकिन कश्मीर में धान ये देखिए कट रहे हैं। और ये एक फैमिली है, जब मैंने इनसे बात की तो इनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वही यहाँ पर धान काटने के काम में लगे हुए हैं, सारे परिवार के सदस्य। ये सब आपकी फैमिली है? जी सब हमारी फैमिली है। तो आपका नाम क्या है? खुर्शीद अहमद डार। खुर्शीद अहमद डार जी। तो खुर्शीद जी, आपके पास कितना खेत है? बस ये 2-3 कनाल होंगे मेरे और इसके 2-3 बस। आप 2 भाई हैं? नहीं, चचा, ये चाचा है मेरे। आपके पिताजी? ये रहे। अच्छा, वो पिताजी है, वो चाचा जी है जी। और दोनों के एक बेटे हैं? हाँ, इसका भी एक बेटा है, वो छोटा अभी है, मैं बड़ा हूँ। तो आप क्या करते हैं? खेती ही करते हैं? नहीं, मजदूरी भी करते हैं। इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके लिए पानी कहाँ से आता है? पानी उधर से नहर से आते हैं, मगर उतनी सुविधा नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। हाँ। और ये धान जो आप उपजाते हैं, ये तो खाने भर होता है या कुछ बेच भी देते हैं मार्केट में? नहीं, ये खाने के लिए होते हैं, और भी लाना पड़ता है, मुंशी से लाना पड़ता है, और भी लाना पड़ता है, फिर मजदूरी करते, फिर और भी लाना पड़ता है प्राइवेट में। सरकार क्या देते है? 5 किलो में से क्या बनेगा? वो 5 किलो मिलता है? 5 किलो मिलता है, मगर क्या बनेगा 5 किलो से? परिवार बड़ा है, 5 किलो से कुछ नहीं बनता। तो खेत आपके इतने ही है? हाँ, इतनी। कोई बागान, सेब और अखरोट? हमारा नहीं है, हमारा कुछ नहीं, इतना ही है। तो ये पूरा जो इलाका है तो पूरा धान ही धान है, तो ये सारे लोग अपने खाने का उपजा लेते लगता है। वो कश्मीरी चावल जो होता है वही? हाँ, वही होता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मिलता है यहाँ का, इतनी बड़ी आबादी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? एजाज अहमद डार। एजाज अहमद डार। आप क्या करते हैं? आप? बस हम भी यही करते हो, शाली, बस इतना ही। तो ये मजदूरी जो करते हैं, इससे आपके घर का खर्चा चल जाता है? कहाँ चलता है, थोड़ा चलता है बस, रोटी और सब्जी बस। ये जो बिटिया आपकी है, इसको पढ़ा रहे नहीं? कहाँ पढ़ाएंगे, गरीब लोग हैं, कहाँ पढ़ाएंगे? 8वीं तक इन्होंने पढ़ा बस। और बच्चों को? बच्चों को पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे तो तब इनको पढ़ाएंगे। अरे खुर्शीद अहमद डार, काट लेना, थोड़ी देर हमसे बात कर लो जी। अभी हम इसलिए भी आए, आजकल हम यहाँ पर आए हुए हैं बांदीपुरा के इलाके में। ये सीट कौन सी है, बांदीपुरा या सोनावारी? बांदीपुरा, सोनावारी आधा है हमसे मिला हुआ है, और बांदीपुरा असल में बांदीपुरा है, और उन्होंने आधा उस सोनावारी से भी हमको 2 गांव दिए हैं। उससे वहाँ के 2 गांव, 2 विधानसभा? नहीं, विधानसभा एक ही है। मगर उन्होंने इसको उधर से कुछ इलाके काटे, वो इसमें डाले, इधर से कुछ काटे, वो उसमें डाले। तो अब एक बात बताओ, एजाज आओ ये भाई, ये इलेक्शन हो रहे जी, सारी पार्टियों वाले रैली कर रहे, गाड़ियों से आ जा रहे, खूब देख रहे हो? हाँ, देख रहे हैं। नचा रहे हैं लोगों को, खुद भी नाच रहे हैं, लोगों को भी नचा रहे हैं। नचा रहे? हाँ, नचा रहे हैं, और क्या देते हैं फिर? 4 दिन के बाद कोई दिखाई नहीं देगा, जो जीता वो भी, जो हारा वो भी। फिर 6 साल के बाद नजर आएंगे, फिर उस वक्त माफ़ी मांगेंगे, हमें वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, फिर मांगी वोट। क्या दे रहा है? कुछ नहीं मिलता है यार। जो अपने हाथ से कमाते हैं ना, वही खाते हैं। ये इनके पल्ले कुछ नहीं आता। तो आपके हिसाब से आज कौन सी पार्टी ठीक है? सारी पार्टी तो ठीक है। ठीक कोई पार्टी नहीं है, मगर हम मजबूर है। अब करे तो करे क्या? कोई तो चुनना है, हमें तो कोई चुनना है। ठीक कोई पार्टी नहीं? कौन पार्टी ठीक है? ठीक कोई नेता नहीं? कोई नहीं, नेता नहीं ठीक है। कौन सा नेता ठीक है? क्या उन्होंने हमको दिया? 70 साल से ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर मिला क्या? और ये 370 को लेके बड़ा शोर, तो उन्होंने दुर्भाग्य किया ना, हमसे वो छीन लिया, हमारी पहचान छीन ली उन्होंने। तो उससे जब 370 था तो आपको क्या फायदा था? गरीबी, गुर्बत, वो भी उतनी ही थी? आज के वक्त में जो भी IAS अफसर है, केस अफसर है, वो सब बाहर के हैं, यहाँ के कोई नहीं है। क्लास 4th भी यहाँ का नहीं लगता।
आप किसी को भी देखिए, बड़े जो अफसर है ना वो बाहर के हैं, यहाँ का कोई नहीं है। वो क्या समझेंगे हमारी कश्मीरी भाषा? अगर हमें जाना है, मेरे बाप को जाना है या और किसी को जाना है, उनके वो कश्मीरी में बात करें, वो समझते नहीं कश्मीरी। अच्छा, ये बीजेपी के लोग जी और मोदी साहब की पार्टी के लोग कहते हैं 5 साल में जब 370 खत्म हुआ तब से कश्मीर में बहुत शांति आई है और डेवलपमेंट हुआ है, आप मानते हैं? डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है थोड़ा बहुत। शांति या दबाव है, शांति वांति कुछ नहीं आई। क्या शांति आई है? अमन नहीं है? अमन है मगर सुकून नहीं है। अमन है मगर सुकून नहीं है, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। मतलब आप देखेंगे बांडीपोरा से आप आए ना, कितना फौज आपने देखा, कितना पुलिस देखा, कहाँ शांति है? आप दूसरे स्टेट में जाइए। नहीं, अब आप देखिए, पहले जितना टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, एक जमाने में घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन होता था ना, हाँ, चर्चा आपके इलाके में होता था कि हाँ, नहीं? बहुत होता था। हाँ? होता था, आते थे, आते थे, एनकाउंटर्स भी होते थे। अब वो कम हुआ है? कम हुआ है। उन्होंने किया, जो ये हमारे नेता हैं, उन्होंने ये वही पॉलिटिक्स है ना, उन्होंने किया। उस ज़माने में इस ज़माने में यही चला रहे, और कौन चला रहा तो है? आप क्या चाहते हैं किसकी हुकूमत बने? हुकूमत जिसकी भी बने, वो लोगों का सुनना चाहिए। उनको लोगों का सुनना है, तभी शांति आएंगी, सुकून तभी आएगा जब वो लोगों का सुनेगा।